हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 14 के ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में हमने अभी तक बात की है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। ओके, नाउ वी आर गोइंग थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो इसमें हम बात करेंगे बार ग्राफ की, उसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की, एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। राइट, हमारे पास ये 3 ग्राफ हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट, जब हमारे पास ऑलरेडी एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की। ओके, अब कई बार आपके पास क्या होता है कि आपको डाटा गिवन है, एक टेबल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये आपके पास एक टेबल की फॉर्म में गिवन है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोनों डिजिट्स पे ध्यान दोगे। ठीक है, उसके बाद आप हाईएस्ट देखोगे, फिर लोएस्ट देखोगे अगर आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, लेकिन ग्राफ में आपके पास क्या होता है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है। ओके, और कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ है, लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसे ड्रॉ है, ये ऐसे। अब इसमें मैं आपसे पूछूं लोएस्ट कौन सा है, तो आपकी डायरेक्टली नजर जाएगी यहाँ, ऑब्वियसली ये हमारे पास लोएस्ट है। हाईएस्ट के लिए पूछूंगी तो यहाँ नजर जाएगी। इट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ डाटा इज वेरी इजी बाय द ग्राफ, और जनरली हम मोस्टली इसी चीज को यूज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे आपको इकोनॉमी के ग्राफ दिखाए जाते हैं, पॉपुलेशन का ग्राफ दिखाया जाता है। ठीक है, आपको जो एग्जाम्पल है दैट इज कोविड-19 का एग्जाम्पल चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि उसका भी ग्राफ आपको शो किया जाता है कि इतना है कांस्टेंट हो गया, फिर इस तरीके से हो गया लाइक दिस। ठीक है, और पहले इतना था अब इतना, इस मंथ में हमारे पास ये रेंज है। ठीक है, उसके बाद आपके पास गोल्ड प्राइसेस का जो है वो इस तरीके से शो किया जाता है, किस तरीके से ये इंक्रीज होता जा रहा है लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ है इसका यूज हर जगह मोस्टली हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बार ग्राफ की। ठीक है, कि बार ग्राफ आपके पास क्या होता है। बार ग्राफ को कॉलम ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, जो बार ग्राफ है उसे कॉलम ग्राफ भी कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है इसे कॉलम ग्राफ, वाई वी आर यूजिंग कॉलम ग्राफ इन दिस। देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये टैबुलर फॉर्म होती है। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो इस तरीके से आपके वर्टिकल होते हैं, समझ रहे हैं आप, वर्टिकल को हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, वर्टिकल इज यूज्ड फॉर कॉलम। ओके, एंड यही डिजिट जब हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं हमारे पास लाइक दिस। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रो। ओके, ग्राफ के अंदर हम जो डाटा शो करते हैं वो किस तरीके से शो किया जाता है, लाइक दिस, इस तरीके से, वो आपके पास इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें वर्टिकल फॉर्म में आपका डाटा जो है वो शो किया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉलम ग्राफ, कि वो हमारे पास क्या है, कॉलम ग्राफ है। उसके बाद अब बार ग्राफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखिए ये आपका बार ग्राफ होता है, इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस और इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। दिस वन इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, जब आप इन वैल्यूज को ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ ऐसे आपकी ड्रॉ होंगी। मान लीजिए 3 वैल्यूज हैं जो आपने क्या की, ड्रॉ करी। ओके, तो ये जो विड्थ है आपके पास ये होनी चाहिए आपकी सेम। ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आपने क्या किया, ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं और दूसरा जो है वो आप इस तरीके से बना रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आप इसे इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चीज़ सेम होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग आपके पास क्या सेम होनी चाहिए, जो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है ना, आप देख रहे हैं ये वाला डिफरेंस, ये भी आपके पास सेम होना चाहिए। ये वाला आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने ड्रॉ किया ये डिफरेंस आपके पास सेम होना चाहिए। ठीक है,
दिस वन। अभी मैं एग्जांपल से ही आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया कि आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड वाला आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, थर्ड वाला आपने इस वाले स्पेस पे ड्रॉ कर दिया, फोर्थ वाला जो है वो उससे ज़्यादा स्पेस पे ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आप ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि आप मेरी चीज़ समझे ना, ज़रूरी नहीं है कि ये और ये सेम हो, ये आपस में इक्वल होने चाहिए और जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्पेसिंग एंड विड्थ सेपरेटली, स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए सेपरेटली डाटा के लिए और विड्थ इक्वल होनी चाहिए आपकी सेपरेटली डाटा के लिए। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इसके ये होता है हमारे पास क्या, बार ग्राफ। ओके, अब बार ग्राफ का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात करी, चलिए टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जनवरी में आपके पास यहाँ पे कोई इतना टेम्परेचर है, ठीक है, फिर फेब में वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ओके, दैट इज योर फेब। ओके, फिर मार्च में हमने बात करी, इट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अप्रैल में बात करी, ठीक है, अप्रैल मई में ऑलमोस्ट सेम रहा हमारे पास, जून में और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ओके, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो विड्थ है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। इस तरीके से क्या करना है आपको, हमें ये देखना है कि डाटा किस तरीके से जा रहा है। और ये हमारे पास आया टेम्परेचर, जो जो आपकी वैल्यूज हो उस अकॉर्डिंग आप इसे लिखेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब बात क्या आती है कि यहाँ पर जो स्पेसिंग है ना आपकी, ग्राफ का मेन रूल ये होता है ये आपके पास इक्वल, आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ 3 है उसके बाद आपने डायरेक्टली यहाँ 100 ले लिया, नो, या तो आप 50-50 का गैप लीजिए या फिर आप 3-3 का गैप लीजिए। इस अकॉर्डिंग आपको इसे सेट करना है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ। ठीक है, अब इसी बार ग्राफ को हम अगर कंटिन्यूस डाटा के लिए बना दें, कंटिन्यूस डाटा का मीनिंग समझ रहे हैं आप, मैंने इसको यहाँ से शुरू किया। ओके, यहाँ से शुरू करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आया इट इज़ जस्ट लाइक दिस। ओके, उसके बाद जो अगला आया दिस। कंटिन्यूस का मीनिंग है कि यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेसिंग नहीं दी। आप देखिए जो पिछला मैंने बनाया था उसके अंदर डाटा कुछ ऐसे था, ऐसे स्पेस था दोनों के बीच में। यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग इस तरीके से आपको इसके अंदर क्या करना है, अपना डाटा देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए शुरू हुआ आपका, ये हुआ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कंटिन्यूस चल रहा है, बीच में कोई भी ब्रेक आपके पास नहीं आया है। तो मैंने डायरेक्टली इसको 20 से शुरू किया। ठीक है, और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से शुरू हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ में यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं। इस ब्रेक को हम क्या कहते हैं, किंक, और वी कैन से ब्रेक। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम अपनी वैल्यूज़ को 0 से शुरू नहीं करते। यहाँ पर जो वैल्यू वो डायरेक्टली 20 से शुरू की गई है, और ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये मान लीजिए आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, तो देखिए यहाँ तो 2 से यहाँ 20 से डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस वैल्यू को हम 0 या 2 से ना लेके डायरेक्टली 20 से ले रहे हैं। इस चीज़ को हमने शो करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे एक किंक, यहाँ पे हमने एक ब्रेक दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका 0 होता है और डायरेक्टली हम यहाँ पे 20 से शुरू करते हैं। इस तरीके के डाटा को कहा जाता है हिस्टोग्राम। दैट इज़ व्हाट, ये आपका क्या है, हिस्टोग्राम है। ठीक है, हिस्टोग्राम का डाटा जो है वो इस तरीके से शो किया जाता है। ओके, जब बहुत ही ज़्यादा आपके पास डिफरेंस हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 या 6 होता तो हम उसे कंसीडर कर सकते थे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाती हैं, लाइन्स, डायरेक्टली क्या आ जाती है, लाइन्स। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा विजुअल वे होता है किसको, डाटा को देखने का। ओके, एंड दिस इज पॉलीगन। पॉलीगन में हम क्या करते हैं, हम लाइंस को ज्वाइन करते हैं। आप समझ रहे हैं, हम क्या करते हैं, लाइंस को ज्वाइन करते हैं। ओके, जो भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे,
ठीक है, जो भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे आप उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। आप क्या करेंगे, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे बाय लाइंस, बाय लाइंस। ठीक है, जैसे कि अब मैंने ये बनाया है, ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे है आपके पास लाइक दिस। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो मेरे पास ये चीज़ है, मेरी इंटरवल है, मेरी विड्थ है, ये एक तरीके से एक रेक्टेंगल की फॉर्म है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, जो अपर साइड है ना एडजेसेंट एंगल की, रेक्टेंगल्स की सॉरी, जो अपर साइड है हमारे पास एडजेसेंट की, हम उसे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब उसे किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है, बाय मिड पॉइंट। इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ओके, इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ इससे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये दोबारा इससे ज्वाइन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ ये वैल्यू नीचे आती है तो ये हमारे पास इससे ज्वाइन हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ के ऊपर सारी लाइन्स ज्वाइन हो जाती हैं। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या उठता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है। तो यहाँ पर जो भी आपका लास्ट इंटरवल है, मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ये 0 है। ठीक है, तो 0 और 5 के बीच का जो मिड पॉइंट है आपके पास, 0 और 5 के बीच का मिड पॉइंट दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 2.5। तो ये जाके 2.5 पे मैच हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका 15, 20, 25 और ये वाला आएगा आपका 30। आपके पास डाटा तो 5 से 15 का ही है, लेकिन हमें इसे एंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो नेक्स्ट इंटरवल है हम उसका मिड पॉइंट लेते हैं। तो ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा और ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ किया जाता है। कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं, अगले इंटरवल के मिड पॉइंट पे आपको इसे स्टार्ट करना है और लास्ट में नेक्स्ट इंटरवल के मिड पॉइंट पे इसे क्या करना है, एंड करना है। ठीक है, ये जो आपका एग्जाम्पल है आई थिंक आप उससे इसे क्लियर कर सकते हैं। दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर हिस्टोग्राम के लिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ नॉट एग्जाम्पल नंबर, एक्चुअली आपके लिए हिस्टोग्राम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपकी बुक में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।